गुड मॉर्निंग। क्लास 10th कंज्यूमर अवेयरनेस चैप्टर चल रहा था। पार्ट 2 हो चुका था, पार्ट 3 करना है। पार्ट 3 में हमें सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन, जैसे अगर कंज्यूमर पढ़ा लिखा होगा तो प्रॉपर वो बार्गेन कर पाएगा, उसे प्रोडक्ट की जानकारी होगी। ठीक है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसे अपने हक के बारे में नहीं पता होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो मिसलीड हो जाएगा आसानी से। शॉपकीपर उसे आसानी से मिसलीड कर सकता है। सेकंड, परचेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। कंज्यूमर को कोई भी गुड्स लेने चाहिए तो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, अगर वो एग्रीकल्चर गुड्स ले रहा है तो देखे उसमें एगमार्क का सिंबल है कि नहीं, गोल्ड ले रहा है तो हॉलमार्क का सिंबल देखे, इंडस्ट्रियल गुड्स ले रहा है तो ISI का सिंबल देखे। ठीक है, देखे कि प्रॉपर जितनी MRP लिखी है कहीं उससे ज़्यादा पर तो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। टेकिंग कैश मेमो और रिसिप्ट, अगर कोई जैसे ब्रांड का दावा किया जा रहा है तो वाकई में वो ब्रांड उस पर लगा है कि नहीं, या दुकानदार ने बोल दिया और हम ले आए। टेकिंग कैश मेमो और रिसिप्ट, बिल हमें लेना चाहिए। बिल लेने से क्या होगा, कल को अगर उसमें कोई शिकायत आई प्रोडक्ट में तो हम उसको बोल सकते हैं कि हमने तुम्हारे यहाँ से लिया था, आप फ्रिज लेकर आए, उसके बाद मान लो आपने उससे बिल नहीं लिया, आपकी फ्रिज 2-3-4 दिन में ख़राब हो गई, तो आप वापस उसके पास लेकर के वो बोल सकता है कि आपने हमारे यहाँ से नहीं ली। अगर आप उसको बिल दिखाओगे तो वो उसको यकीन करना पड़ेगा। ठीक है। नॉट टू बी ल्यूर्ड बाई एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट से भावुक नहीं हो जाना चाहिए। एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं ना बहुत सारी चीज़ें कि ये फ्रिज इतना अच्छा है, या ये AC अच्छा है, ये शर्ट्स अच्छी हैं, कोई खाने का प्रोडक्ट दिखाते हैं कि इससे हाइट बढ़ती है, इससे ताकत आती है, वटेवर जो भी सब चीज़ें दिखाते हैं, तो उससे प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए। हमें खुद अपनी मेंटल स्किल यूज़ करके चेक करना चाहिए कि ये जो बताया जा रहा है कि ये रियल में एग्जिस्ट कर भी सकता है कि नहीं, या ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं, इतने कम पैसों में कैसे ऐसा दिया जा सकता है। तो ये सब हमें खुद चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट चुनना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो एडवर्टीज़मेंट करती हैं। ठीक है, फेक एडवर्टीज़मेंट बहुत सारा रहता है, होता कुछ नहीं है लेकिन लोग फिर भी परचेस करते हैं। टू कंप्लेन कलेक्टिवली, कहीं भी हमारे साथ अगर गलत हुआ है तो हम कंप्लेन करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कोई शॉपकीपर या व्यापारी न सुने हमारी बात। अगर हम कलेक्टिवली ग्रुप बना के जाएंगे तो सीधी सी बात है, इतनी बड़ी भीड़ बोलेगी तो उसको सुनना पड़ेगा। फिर टू वेरीफाई दी एक्सपायरी डेट, जैसे फूड प्रोडक्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि हम जब भी गुड्स परचेस करते हैं तो एक्सपायरी डेट हमें चेक करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी एक ड्यूटी है कि हमें चेक करनी चाहिए। अब कंज्यूमर इन्वायरमेंट, सारी की सारी मैंने सॉल्यूशंस बता दिए। अब कंज्यूमर इन्वायरमेंट, इसमें क्या होगा, कंज्यूमर मूवमेंट was started due to the dissatisfaction of the consumer. There were many reasons for consumer dissatisfaction, like एक कंज्यूमर मूवमेंट मतलब कंज्यूमर्स का एक आंदोलन स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ, कारण ये है कि व्यापारी जो थे बहुत हद तक कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, कंज्यूमर बहुत बुरा परेशान थे व्यापारियों से, जिसकी वजह से एक एक्ट बना। अब देखते हैं, एक एक्ट नहीं, खैर 2-3 एक्ट बने हैं। ये कंज्यूमर का मूवमेंट मतलब कंज्यूमर ने कैसे क्रांति करना शुरू किया। ठीक है, और कंज्यूमर के डिससेटिस्फेक्शन के कारण, जैसे लैक ऑफ फूड स्टफ होर्डिंग, लैक ऑफ फूड स्टफ, जैसे मार्केट में फूड है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इन्होंने फूड मतलब जैसे गेहूँ, चावल, प्याज, ये इन लोगों ने क्या कर लिया, व्यापारियों ने इसको जमाखोरी कर ली, ताकि क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो हम महंगे प्राइस पे बेचेंगे। होर्डिंग मतलब होता है जमाखोरी। फूड स्टफ की कमी क्यों हुई, क्योंकि होर्डिंग की गई। उसके बाद जब उसको बाद में बेचा जाए उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। जमा करने के बाद जैसे जमा कर लिया, अब प्राइस बढ़ गया, अब बेच रहे हैं, तो ये हुआ ब्लैक मार्केटिंग। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। इन सब वजह से कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इन सब प्रॉब्लम को डील करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक पास हुआ 1955 में। किन सब प्रॉब्लम को डील करने के लिए होता क्या था कि ये लोग जमाखोरी कर लेते थे। समझो 100 किलो प्याज हुआ तो एक किसी बड़े आदमी ने 100 किलो प्याज खरीद लिया। ठीक है, 10 किसानों से 10-10 किलो था उनके पास, तो उनसे पूरा 100 किलो खरीद लिया। अब क्या होगा, पूरा का पूरा उसने अपने घर में स्टोर कर लिया। अब मार्केट में प्याज नहीं है तो बाद में क्या करेगा, वो बोलेगा मेरे पास है प्याज, ले जाओ। अब अगर वो दूसरे किसान 12 रुपये किलो दे रहे थे, ये 20-20 रुपये किलो बेचेगा। अब क्या था, वो 10 किसानों के पास अलग अलग 10-10 किलो प्याज थे, 100 किलो प्याज थे। अब ये 20 रुपये बेचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अनइवन प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, क्योंकि अब प्याज एसेंशियल कमोडिटी है तो लोगों को ख़रीदना पड़ेगा, अब ज़्यादा पैसे देके खरीदेंगे लोग, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अनइवन प्रॉफिट कमाएगा। तो एसेंशियल प्रोडक्ट है ना प्याज, गेहूँ, चावल। ठीक है, तो इसकी जमाखोरी नहीं हो, इसलिए 1955 में ये एक एक्ट आया।
इससे क्या हुआ, थ्रू दिस एफर्ट्स मेड टू कंट्रोल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। इससे क्या हुआ, कंट्रोल लगा जमाखोरी पे, ठीक है। उसके बाद वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर एक्ट आया 1976 में, वॉज पास टू सिस्टमेटाइज द मेजरमेंट एंड वेट। अब ऐसा देखा होगा आपने कि तराजू में जब वो सब्जी वाला तोलता है तो क्या करता है, पत्थर रख देता है कभी, तो अब वो पत्थर 100 ग्राम का है कि नहीं कैसे पता पड़े, ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड वेट्स आपने देखा होगा, एक वो जो 1 किलो का वेट होता है जो सब्जी मंडी में यूज़ होता है, या 500 ग्राम का, 250 ग्राम्स का, 50 ग्राम्स का भी होता है, 10 ग्राम का भी होता है, 100 ग्राम का भी होता है। तो डिफरेंट वेट्स ला दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ, हर सब्जी वाला यही यूज़ करेगा या हर किराने वाला यही यूज़ करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो एक स्टैंडर्ड वेट बना दिया गया कि हाँ, इसको यूज़ करके आप, न कोई पत्थर नहीं यूज़ किया जाएगा, इसको आप यूज़ करके कस्टमर से डील करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इन 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का शॉर्ट फॉर्म है कोपरा। वॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस एक्ट इज़ फेमस फॉर कोपरा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डिसाइड द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर इमीडिएटली एंड टू मेक लीगल प्रोसीडिंग्स ईजी। अब कस्टमर्स जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता था, तो अब वो कहाँ जाएं, ठीक है, पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस स्टेशन में वैसे ही दूसरे केसेस पेंडिंग हैं। तो ताकि कंज्यूमर को आसानी से न्याय मिले, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बनाया गया, जिसकी वजह से क्या है, कानूनन रूप से कंज्यूमर को जल्दी मदद मिले, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हो, कानूनन कार्रवाई वो आसान हो जाए। अब 3 टियर जुडिशरी सिस्टम, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही कंज्यूमर के लिए 3 टियर, 3 जगहों पे ये जो लीगल प्रोसीडिंग वाला सिस्टम है लगा दिया गया। A 3 जुडिशरी सिस्टम हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर कोपरा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है, कंज्यूमर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अब कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल रिलेटेड टू क्लेम्स अप टू 20 lakhs। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट है वो 20 लाख तक का अगर कोई केस है तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में जा सकते हैं। मतलब अगर हमने 20 लाख तक के गुड्स परचेज़ किए, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। फिर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लिए स्टेट में जाना पड़ेगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें, सेंट्रल लेवल पे। The Consumer Protection Act has contributed a lot in making the consumer movement effective in India. These courts, along with deciding the disputes of consumer, guide them too. अब क्या होता है, ये जो कोर्ट रहते हैं, ठीक है, ये कंज्यूमर को गाइड भी करते हैं और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। The Department of Consumer Affairs of the Government of India has launched several schemes to make the consumer aware, such as establishment of consumer organization in every district, consumer club in schools, etc. अब सरकार समय समय पर क्या करती है, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स वगैरह लगाती है। एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि ये आपके राइट्स हैं, आपको प्रोडक्ट लेते टाइम ये सब देखना चाहिए। जैसे 1-2 बार आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि वो बिल मांगना पड़ता है कस्टमर को, है ना, क्योंकि ऐसी सरकार ने बोला, तो ऐसा करके आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा। तो यही एक पहल है जिससे क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिखाया जा रहा है हमको कि आप जाओ तो बिल लो और प्रोडक्ट लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लो। To bring awareness towards the right of consumer, awareness camps are organized at different level. 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे बनाया जाता है। As a result, consumer movement in India awareness has increased among consumer sufficiently. अभी कितने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो भी काम कर रहे हैं, 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू, दिस पार्ट इज़ ओवर। अगला पार्ट कल पढ़ेंगे।